नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां लखीमपुर हिंसा को लेकर अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का एक और सियासी नाटक सामने आया है, क्योंकि अब कांग्रेस के नेताओं ने अपने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। जी हां, तो वही निष्पक्ष जांच का हवाला देकर गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो वहीं साफ तौर पर उनके अपने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल सोनिया की पोल खोलकर रख दी है। जी हां, तो साफ तौर पर जिस तरीके से इस पूरे लखीमपुर हिंसा कांड को लेकर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी जिस तरीके से अपनी गिद्ध वाली राजनीति करते दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर यकीन हो चला है कि जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में किस तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जाए, ये पैंतरा उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी अपनाने में लगे हुए हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि जब एक और योगी सरकार की ओर से इस पूरे मसले को लेकर पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच कराने का आश्वासन दिया गया है, तो लगातार किस तरीके से जांच को प्रभावित किया जाए और किस तरीके से माहौल के बीजेपी के खिलाफ किया जाए, इसको लेकर अब राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी एड़ी चोटी का जोर लगाते दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से इस पूरे मामले पर राजनीति करते हुए अब मौन व्रत रखने के बाद राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी ने अपने तमाम केंद्र के नेता, बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं के साथ आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। जी हां, आपको बताते चले कि राहुल गांधी के अलावा इस दौरान मुलाकात में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता AK एंटनी, गुलाम नबी आजाद के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल रहे। और इस दौरान मुलाकात के बाद राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी ने अपना बयानबाजी फिर से शुरू किया है और ये कहा है बयान देते हुए कि दरअसल जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अजय मिश्रा के बेटे को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अजय मिश्रा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर अजय मिश्रा मंत्री पद पर बरकरार रहेंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। जी हां, और यही हवाला देते हुए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने का काम किया है। और इसी कड़ी में राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद ये बयान दिया है और ये कहा है प्रियंका गांधी ने कि राष्ट्रपति ने हमको आश्वासन दिया है कि वो आज इस मामले पर सरकार के साथ चर्चा करेंगे। उनकी यानी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बर्खास्तगी की मांग कांग्रेस की मांग नहीं है, हमारे साथियों की मांग नहीं है, ये जनता की मांग है और पीड़ित किसान परिवारों की मांग है। तो वहीं राहुल गांधी ने भी इस पर बयान दिया है और बयान देते हुए कहा है कि हमने राष्ट्रपति से कहा है कि आरोपी के पिता जो कि गृह राज्य मंत्री हैं को पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि उनकी मौजूदगी में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। और इसी तरह हमने सुप्रीम कोर्ट के 2 मौजूदा जजों से भी जांच कराने की मांग की है। तो इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि हमने राष्ट्रपति से ये मांग की है कि उन्हें मंत्री पद से हटा देना चाहिए और साथ ही साथ जो पूरे मामले की जांच है वो निष्पक्ष तरीके से हो पाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जज की इंक्वायरी इस पूरे मामले को लेकर होनी चाहिए। जी हाँ, ये वही राहुल गांधी हैं जो लगातार अब तक राजस्थान से लेकर जो पंजाब से लेकर जो छत्तीसगढ़ में जो हालात बने हुए हैं, इन पर कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब साफ तौर पर विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में किस तरीके से अपनी राजनीति को चमकाया जाए और किस तरीके से अपने खोए वर्चस्व को पाने की कोशिश की जाए, इसको लेकर लगातार एड़ी चोटी का जोर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी हर एक कदम कदम पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बेनकाब करने का काम कर रही है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में जो हालात बने हुए हैं, राजस्थान में किस तरीके से किसानों को पीटा जा रहा है MSP के नाम पर, किस तरीके से अलग अलग जगह पर किसानों के साथ बदसलूकी की जा रही है, लेकिन वहां पर तमाम ये कांग्रेस के आला नेता जाना जरूरी नहीं समझते। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और साफ तौर पर आगामी चुनाव में जो दबदबा साफ तौर पर बीजेपी का दिखाई पड़ रहा है, उस दबदबे को कैसे कम किया जाए, कैसे दुष्प्रचार में उसको बदला जाए, इसको लेकर
लेकर तमाम तरह के पैंतरे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ओर से आजमाए जा रहे हैं और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब जब पूरे मसले पर जांच निष्पक्ष तरीके से हो रही है तो इसको लेकर इस मुद्दे को और ज्यादा गरमाने के लिए और ज्यादा भुनाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात इस पूरे मामले को लेकर की गई है। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से राजनीति की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक जो तथ्य पूरे लखीमपुर हिंसा को लेकर सामने आ रहे हैं, किस तरीके से हमने भी तमाम रिपोर्ट्स आपको दिखाई थी और ग्राउंड पर जाकर हमारी टीम ने जब ये जानने की कोशिश की थी कि आखिर जो लगातार बीजेपी के नेताओं की हत्या करने वालों के खिलाफ इस तरीके का समर्थन विपक्षी पार्टी के नेता कर रहे हैं, इसकी हकीकत क्या है, तो ये साफ तौर पर सामने आया था। वहां के खुद लोगों ने अपने मुंह से ये बयान देते हुए ये कहा था कि हमारे लोगों को जबरन मारने का काम किया गया है और सिर्फ निशाना बनाने को लेकर क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थे, क्योंकि वो साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसीलिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर मासूम ड्राइवर तक की पीट कर हत्या कर दी गई है, जिसको लेकर अब लगातार बीजेपी के बड़े नेता उन तमाम पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। और इसी कड़ी में साफ तौर पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी अभी हाल ही में 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हुई हिंसा के मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा और कार चालक हरिओम मिश्रा के परिवारों से भी मुलाकात की थी और उनकी माताओं और परिवार के लोगों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाने का काम किया था। लेकिन जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी इस पूरे मसले को लेकर राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कैसे प्रियंका गांधी हिरासत में आने के बाद अपना सियासी ड्रामा चमकाने के लिए वहां पर झाड़ू लगा रही हैं, कैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से मौन व्रत रखने का नाटक किया जा रहा है, ये भी सबके सामने है। लेकिन अब क्योंकि लगातार अलग अलग राज्यों से जो आवाजें आ रही हैं कि आखिर क्यों जो कश्मीर से लेकर राजस्थान में जब लगातार हिंदू का शोषण करने का काम किया जा रहा है, किसानों के साथ बर्बरता की जा रही है, तो आखिर क्यों नहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाकर वहां का दौरा करते हैं, जिसको लेकर अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर भी उनके खुद के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी साफ तौर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अशोक गहलोत खुद अपने मुंह जबानी अपने आकाओं की निंदा कर रहे हैं और उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है इसमें ये साफ तौर पर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी राजस्थान में आखिर क्यों नहीं आते और वहां क्योंकि उनकी सरकार है वो वहां जाते हैं जहां पर अन्य पार्टियां होती हैं या विपक्षी सत्ता में होते हैं। ये तमाम बयान अशोक गहलोत की ओर से दिया गया है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसको लेकर अब बीजेपी ने भी आईना दिखाना शुरू कर दिया है और बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने इस पर दरअसल ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि ईमानदारी से सच स्वीकार करने के लिए आभार आदरणीय अशोक गहलोत जी। सच कहा आपने, हर लाश पर महज वोटों की खेती करने वाले राजस्थान क्यों जाएंगे भला, उनको तो केवल राजनीति करनी है, उनसे संवेदना की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। जी हाँ, ये दरअसल बयान उनका तब सामने आया जब अशोक गहलोत का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि किस तरीके से लगातार राकेश टिकैत से लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के ये बड़े बड़े नेता क्यों अपने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन मासूम लोगों का इस्तेमाल कर रही है, बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार राकेश टिकैत मॉब लिंचिंग को लेकर शर्मनाक बयान देते हैं, इसे सिर्फ और सिर्फ एक्शन का रिएक्शन कहा जाता है। इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में महापंचायत करने का ऐलान किया जाता है। लेकिन जो तथ्य लगातार सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से पहले खुद इन तथाकथित किसानों की ओर से गाड़ी पर हमला किया गया था, जिसके बाद अपनी जान बचाने को लेकर गाड़ी अनियंत्रित हुई थी, जिसके चलते 3 से 4 लोगों की वहां पर मौत हो गई थी। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण ढूंढने का काम तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ किसानों की आड़ में फर्जी आंदोलन कर रहे राकेश टिकैत का सामने आया है, जो कि साफ तौर पर बेनकाब हालांकि जल्द ही होगा, क्योंकि पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष तरीके से जांच की जा रही है। और किस तरीके से इस मामले को लेकर जो एक के बाद एक राजनीतिक रोटियां सेकने का काम तमाम विपक्षी पार्टी के नेता कर रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं, तो ऐसे में किस तरीके से माहौल को और ज्यादा किसानों के खिलाफ भड़काने का काम किया जाए, किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को इस्तेमाल कर वोट बैंक हथियाने का काम किया जाए, तमाम राजनीतिक पार्टियां ये कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन पूरे मामले की जांच लगातार चल रही है। हालांकि फिलहाल अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हिरासत में लिया गया है, जिसमें पूरी तरीके से आशीष मिश्रा
पुलिस को सहयोग करते दिखाई पड़े हैं, जिसमें 40 पन्नों के 40 से ज़्यादा सवालों के जवाब आशीष मिश्रा ने दिए हैं। लेकिन ये इन तमाम तथ्यों पर विपक्षी पार्टी के नेता बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। किस तरीके से चुनावी समय का इस्तेमाल किया जाए, इसको लेकर राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तमाम तरीके के पैंतरे इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब सोशल मीडिया पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली पर सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि एक और जहां कश्मीर में हिंदुओं को चुन चुनकर मारने का काम किया जा रहा है, आखिर क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के नेता जम्मू कश्मीर जाकर वहां पर प्रताड़ित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये बातें सामने आ रही हैं, लेकिन लगातार इन्हें दरकिनार करते हुए कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी लखीमपुर मामले को लेकर अपना सियासी ड्रामा मचाने में लगे हुए हैं, जो कि साफ तौर पर बहुत जल्द बेनकाब होने वाला है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि जिसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टी के नेताओं की बौखलाहट और तिलमिलाहट भी सामने आती दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।